आदरणीय मदन लाल आजाद जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत ही कर्मठ आदरणीय जिलाध्यक्ष हमारे कमलेश प्रजापति जी, मंच में विराजमान प्रदेश के महासचिव बहुत ही कर्मठ राजकुमार गुप्ता जी, हमारे बांदा जनपद के ही बहुत ही कर्मठ श्यामचंद्र गुप्ता जी, मुखी साहब, सुंदर साहब, चित्रकूट जिलाध्यक्ष राहुल जी, महोबा जिलाध्यक्ष संदीप जी, हमीरपुर के जिलाध्यक्ष बहुत ही कर्मठ आदरणीय बच्चीलाल प्रजापति जी, हाल में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश की समस्या साथियों बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो बराबर नजरअंदाज करती चली जा रही है। भुगतान न होना ये बहुत बड़ी समस्या है निवेशक के लिए, क्योंकि विभिन्न कंपनियों में ऐसे ऐसे लोगों का पैसा जमा है, बहुत गरीब तबके के लोगों का पैसा जमा है, जो कि बहुत ही अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए जमा किया था। आप सबको पता है, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आदि आदि बहुत ही महत्वपूर्ण कामों के लिए पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन पैसा न मिलना ये देश के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है। और ऐसी स्थिति में सरकार के लिए शर्म की बात है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। शर्म की बात इसलिए है, भुगतान के लिए कानून बनाने के बाद भी, और दूसरी शर्म की बात है कि देश का ही बना हुआ कानून देश के ही लोगों को लागू कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है कि नहीं सरकार के लिए? अगर भुगतान नहीं करना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है आज के 4 साल पहले, क्या इतना वक्त लगाना चाहिए भुगतान करने में? नहीं लगाना चाहिए। तत्काल कंपनियों को बंद करना, कानून बना देना, ये तो ठीक है, लेकिन भुगतान ना करना ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसीलिए भारतवर्ष में कोई एक बंदा हमारी आपकी पीड़ा को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। अगर कोई सुनने वाला मिला तो इस संगठन के संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल आजाद जी मिले, और इन्होंने इस तरह का काम किया है। जो राजनीतिक मंच के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, तो हमारे आपके लिए एक आवाज नहीं उठाया है। लेकिन इस संगठन के मुखिया ने ठगी जमाकर्ता परिवार का संगठन बना करके जगह जगह मंच लगा करके तमाम अधिकारियों को ज्ञापन देने का काम किया गया है। मैं बहुत शॉर्ट में आपसे बात करूंगा। आज स्थिति यह है कि हमारी आपकी समस्या से नीचे सिपाही से लेकर के एसपी तक को सब पता है, कमिश्नर को भी पता है, और भी कोई ऐसा विभाग बाकी नहीं है जो हमारी आपकी समस्या से अवगत न हो। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन के माध्यम से मुझे अंदाजा है कि देश के कोने कोने के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनको भी ज्ञापन दिया जा चुका है, शायद बांदा में भी दिया गया होगा, दिया गया ना। लेकिन ये जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, इनके किसी भी स्टेटमेंट में हमारे आपके भुगतान की कोई चर्चा सुनने को नहीं मिली होगी। मिली कैसे? नहीं मिली। इसलिए हमको आपको
अपने भुगतान के लिए स्वयं लड़ना होगा, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे आपके भुगतान के लिए कानून भी बना रखा है। प्रदेश की सरकार ने भी कानून बनाया है, जिसको जमा करता हित संरक्षण अधिनियम 2016 कहते हैं। वो हमारे केवल आपके भुगतान के लिए है। दूसरा कानून बट 2019 वो भी केवल भुगतान के लिए है। हमको अलग फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं भगने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल एक काम करना है, हमको आपको सबको संगठित होकर के जो भी कार्यक्रम लगे हैं संगठन के माध्यम से, उनमें अपने आप को आहुति देना है, पहुंचना है, उपस्थित होना है। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष हमीरपुर ने बताया कि 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में एक कार्यक्रम लगा हुआ है। वो हमारा कोई आंदोलन नहीं है, वो सत्याग्रह है। लेकिन उस सत्याग्रह का एक ही मकसद होता है, जितनी बड़ी संख्या होगी हमारी, जितना बड़ा जनमत होगा हमारा, उतनी ही जल्दी हमारे आपके भुगतान की व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा। और इसलिए हमको आपको ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, जनमत तैयार करना। और जनमत अपने पास है। देश में लगभग 42 करोड़ पीड़ित हैं। अगर करोड़ों की तादाद में केवल दिल्ली लोग पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग वहां से भुगतान लेकर के लौटेंगे, खाली हाथ नहीं। इसलिए बहुत से साथी आपको भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे, और सबसे ज्यादा तो भ्रमित है, मेरी बात पे तमाम लोग नाराज भी हो जाते हैं। इस संगठन में बहुत कम संख्या में एजेंट साथी संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष कर रहे हैं वो चिन्हित हैं, और केवल उतने ही लोग संघर्ष में लगे रहते हैं। इसलिए उनके ऊपर बोझा भी अधिक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वही चिन्हित लोग सब तरह की व्यवस्था करते हैं। कुछ मक्कार लोग हैं, कुछ गद्दार लोग हैं, उनको भी जगाने का काम करिए, नहीं तो संगठन की तरफ से ऐसी कोई पुड़िया छोड़ी जाएगी कि वो घर में बैठने लायक नहीं रहेगा, भागा भागा फिरेगा। अगर वो संघर्ष करके निवेशक का भुगतान नहीं दिला सकता तो निश्चित रूप से वो गद्दार कहलाया जाएगा कि नहीं कहलाया जाएगा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? केवल चिल्लाते फिरते हैं, भड़बड़ाते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। जब कोई निवेशक एक एप्लीकेशन दे देता है तब उनको संगठन की याद आती है कि हम यहाँ फंस गए। ऐसे साथियों को भी आप लोग जागृत करने का काम करिए। अगर किसी निवेशक साथी का एजेंट संघर्ष में नहीं आ रहा तो वो निवेशक उसको कहे कि आप लोग हमारा संघर्ष करके भुगतान दिलाइए। अब तो स्थिति देश की यह है कि हमको आपको केवल संगठित होकर के भुगतान ले लेना है। जो भी कानूनी कार्यवाही थी, जो भी संगठन की तरफ से प्रयास था, वो लगभग सारा का सारा प्रयास पूरा हो चुका है। अब केवल संगठित होकर के हमको केवल भुगतान लेना है, बाकी कोई काम नहीं बचा है। और ये संगठित होगा, जनमत तैयार करना सबसे सरल काम, जनमत तैयार करना सबसे सरल काम है। आपने देखा होगा तमाम राजनीतिक मंच लगते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उनको जब इकट्ठा करना होता है भीड़, तो तरह तरह के संसाधन इकट्ठा करना पड़ते हैं, तरह तरह का चाय नाश्ता कराना पड़ता है। हमारे आपके पास सब पीड़ित लोग हैं। आप कार्यक्रम में केवल उपस्थित हो जाएंगे, आपका भुगतान हो जाएगा, कोई माई का लाल आपका भुगतान नहीं होता। आप जिस तरह से आप लोग मामला में उपस्थित हुए हैं, बाधा में हालांकि काफी लोग कर्मठ हैं, हमारे पदाधिकारी साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें प्रचार प्रसार का माध्यम थोड़ा सा अलग तरीके से अपनाना पड़ेगा। अभी बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत से ऐसे निवेशक कार्यकर्ता हैं जिनको अभी नहीं पता है कि हमारे भुगतान के लिए कोई संगठन काम कर रहा है, इसलिए प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता है। आज यहाँ आपका कार्यक्रम है, कल 16 दिसंबर को फतेहपुर जनपद में कार्यक्रम, इस तरह से निरंतर कार्यक्रम लगे हुए हैं। लास्ट में आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसको 30 जनवरी 2024 याद रखिए। यहाँ जो उपस्थित नहीं हुआ है उसको भी बताइए कि अगर आपका भुगतान लेना है, अपना भुगतान कराना है, अपने निवेशक का भुगतान कराना है, तो आप सबको मिलकर के 30 जनवरी को दिल्ली में पहुंच करके जनमत के साथ अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष